इंदौर में मतदान से पहले नोटा और खोटा पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। इंदौर में कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है तो बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के नोटा अभियान को काउंटर कर रही है। इंदौर में दिख रहा नोटा का असर, कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी का काउंटर। कांग्रेस भी नहीं छोड़ रही कोई कोर कसर, नोटा के वोट पर सबकी नजर। इंदौर में 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही सियासी संग्राम दिलचस्प हो गया है। अक्षय बम के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस नोटा को प्रमोट करने में जुटी है। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नोटा को लेकर नई रणनीति का ऐलान किया, जिसके तहत वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर कांग्रेस की टेबल भी लगेंगी और वोटर्स से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की जाएगी। बीजेपी के लोग, आम जनता, कांग्रेस जन सब सबक सिखाएंगे। किस तरह नेचुरल है कि जितने ऑप्शन है उसमें एक नोटा भी है, कानून ने अधिकार दिया है। तो नोटा को ये कहना कि ये ठीक नहीं है या ये ऐसा है या वैसा है, इंदौर शहर के वासियों समझो, देखो और जानो। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी पूरी ताकत से काउंटर कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इंदौर की जनता जागरूक है और कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी। जो हमारा प्रत्याशी है लोकसभा का शंकर ललवानी जी, वो सांसद बनेंगे और सारे रिकॉर्ड फिर से तोड़ेंगे। जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत है दिल्ली, इंदौर का एक अपना अलग से स्थान होगा। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। बीजेपी के गढ़ इंदौर में इस बार लड़ाई एक तरफा है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापसी के बाद बीजेपी को और मजबूती मिली है, लिहाजा कांग्रेस नोटा को प्रमोट करने में जुटी है। तो बीजेपी का मकसद रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने का है। अब देखना होगा कि इंदौर देश में नोटा का सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड बनाएगा या बीजेपी बड़ी जीत हासिल करके रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। इस पर सभी की निगाहें हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।